उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी टोटके और शुभ संकेतों के सहारे अपनी राजनीति को बल देती आई है। यूपी के कानपुर बीजेपी दफ्तर में रखी ये कुर्सी भी पार्टी की इसी सोच की पर्याय है। लकड़ी की इस कुर्सी को बाकायदा कांच के फ्रेम में सजाकर रखा गया है और राज्य के बड़े बड़े नेता इसके आगे माथा टेकते हैं। अजीत जी, एक कुर्सी रखी हुई है, उसको बड़ा आप लोगों ने कांच में सजा के रखा हुआ, उसका क्या महत्व है आपका? मेरे प्यारे भाई, वो कुर्सी रखी नहीं गई है, वो सहेज के रखी हुई है। 2013 में 19 अक्टूबर को जब महारैली यहाँ पर हुई, शंखनाद रैली, उसमें आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी तत्कालीन अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था और उस रैली के वो मैथानी जी संयोजक थे। उसके बाद जब रैली समाप्त हो गई और हम लोग 2014 में अधिक से अधिक बहुमत से हमने जब सरकार बनाई, तो वो कुर्सी हमारे लिए एक तोहफा बन गई, एक हमारे लिए पुरस्कार था कि पहली रैली उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुई, शंखनाद रैली थी और उसी के माध्यम से हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 78 से ज्यादा सीटें जीतने का कार्य किया। कुर्सी को लेकर मान्यता है कि यही प्रदेश में बीजेपी की जीत का आधार और निशान है। दरअसल साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली का आगाज कानपुर के निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड से किया, उस मंच पर पीएम मोदी इसी कुर्सी पर बैठे थे। देश में अपना जनाधार और वजूद दोनों खो चुकी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़े जनाधार के साथ जीत दर्ज कर अपनी सरकार केंद्र में बनाई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। चूंकि 2014 लोकसभा चुनाव की यह पहली रैली थी, इसके बाद पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं और रैली की थी, इसलिए इस रैली में जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2013 में बैठे, उसे शुभ मान लिया गया। यह भी माना जाने लगा कि इसी कुर्सी पर बैठने का मतलब है पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का पहला पड़ाव। लिहाजा उस रैली के बाद से बीजेपी कार्यालय में इस कुर्सी के प्रति कार्यकर्ताओं की आस्था भी बढ़ गई। देखिए, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश की सबसे पहली रैली एक हुई थी सैनिकों की हरियाणा में। उसके बाद पूरे देश की मोदी जी की घोषणा के बाद पहली रैली कानपुर में हुई थी और मोदी जी ने उस कुर्सी पर बैठे थे और कानपुर में तब तमाम आप सब लोगों ने कहा था कि 5.5 लाख से ज़्यादा लोग मोदी जी को सुनने आए थे और वो इतनी शुभ रैली थी कि उस रैली के बाद पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से जो जनसभाएं हुई और मोदी जी को लोगों ने जगह जगह उनके विचारों को जाना, उनके विज़न को जाना, उसके आधार पर उन्होंने 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लोगों की सेवा प्रारंभ किया। तो उस कुर्सी को हमारा मानना है कि वो प्रेरणा का स्रोत है। टोने टोटके और मिथकों का मुद्दा सिर्फ लखनऊ और कानपुर तक नहीं है, बल्कि यूपी के कई शहरों में भी अपने रहस्य फैलाए हुए है। बलिया में शहीद चित्तू पांडे की मूर्ति वाले चौराहे और चुनावी टोटके का अजीबोगरीब तर्क आपको बताते हैं। दरअसल जिन नेताओं को चुनाव लड़ना होता है, वो इनकी मूर्ति को माला पहनाना अशुभ मानते हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए इस चौराहे से होकर नेता कभी नहीं गुजरते। चित्तू पांडे अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए थे और उनके सम्मान में बलिया के चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने मूर्ति का अनावरण किया तो उनकी हत्या हो गई। इसके बाद राजीव गांधी ने मूर्ति को माला पहनाई तो उनकी भी हत्या हुई। जैल सिंह ने भी दिल का दौरा पड़ने से पहले इसी मूर्ति को माला पहनाई थी और इन तमाम नेताओं की मौत के बाद से राजनीति करने वालों के दिल और दिमाग में मूर्ति को लेकर डर बैठ गया। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सब बेकार की बातें हैं और मुंह ज़बानी बातें टोटके की शक्ल ले चुकी हैं। अब मुद्दा कहिए, मान्यता कहिए या मिथक, दिल और दिमाग ने जिसे माना उसके आगे इंसान बेबस है। और बात जब पॉलिटिक्स और पावर और पैसे की हो तो ऐसी बातों को नजरअंदाज करना आम इंसान के लिए भी नामुमकिन हो जाता है, और ये तो नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।